वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आगरा का नाम आते ही आगरे के ताजमहल और वहां के मशहूर पेठा की बात मन में उभरती है। यूपी के आगरा जिला अपने आगरा शहर में आने वाले सैलानियों के चलते रौनक बिखेरता है, लेकिन इसके अलावा भी आगरा जिले में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे पर्यटन क्षेत्र की पहचान कराता है। यूपी का तीसरा बड़ा शहर आगरा अपने उद्यम के लिए भी जाना जाता है। आगरा क्षेत्र ब्रज भूमि के तहत आता है और यहाँ भी दूसरे जिलों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि की समस्याएं हैं। आज आगरा जिले पर है हमारी चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा जिले की समस्या कितनी ज़्यादा है और अगर पहले के आगरा को देखा जाए तो अब के आगरा से अगर तुलना की जाए तो क्या बदलाव आए हैं, कितने कार्य करने की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा विकास किया गया है और कितना ज़्यादा विकास पर जोर दिया जाना बाकी है। इन सभी पर जानने की कोशिश करेंगे, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि पर्यटन स्थली कहा जाता है आगरा, क्योंकि ताजमहल जो कि 7 अजूबों में एक है, 7 अजूबों में शामिल है आगरा। और साथ ही साथ ताजमहल की अगर बात की जाए तो ताजमहल 7 अजूबों में उन 7 अजूबों में शामिल है जिनकी विश्व भर में चर्चा की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वह ताज तो सब कहते हैं, लेकिन क्या वाकई में वह ताज कहलाने वाला आगरा उतना ज़्यादा सक्षम, उतना ज़्यादा विकसित हो पाया है जितना अपेक्षा की गई थी? और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आप सभी का उनका करा देते हैं। अशोक रावत हैं, जिला पंचायत सदस्य खेरागढ़ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। साथ ही साथ राहुल कुशवाहा हैं, नगर पालिका सभासद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और इसी के साथ ही शिशुपाल सिंह ढाकरे इतिहासकार हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। आगरा की आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा का विकास कितना हुआ है और आगरा में विकास कितना होना बाकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समस्या क्या है, विकसित होने में समस्या क्या आ रही है, वो भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे, शिशुपाल सिंह ढाकरे जी हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत पिछले आगरा को देखें और अगर आज के आगरा को देखते हैं, क्या परिवर्तन आपको समझ आता है? दूसरा ये कि कितना कार्य हुआ है और कितना कार्य होना बाकी है। और सबसे बड़ी समस्या अगर शिक्षा की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, अगर बेरोजगारी की बात कर ली जाए और विकास की बात कर ली जाए, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे आगरा के विकास के बारे में और सारे इतिहास के बारे में जानकारी देने का भी अवसर मिला है। जी। और रही बात आगरा के इतिहास की, तो आगरा एक अपने आप में ऐसा शहर है जिसे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है कि आज आगरा को ताजमहल के नाम से, जो आगरा का ताजमहल है वो विश्व के 7वें अजूबों में आता है और जिसे मोहब्बत की इमारत भी कहा जाता है, जिसको देखने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं। और इस शहर के अंदर जो आगरा की काफी और चीजें भी ऐसी प्रसिद्ध है, जैसे आगरा का पेंटा है, आगरा का किला है, तो लाल किले को भी लोग देखने के आते हैं, एतमाद दौला है। तो यहाँ से जो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से प्रेम और सद्भावना के लोगों के साथ जुड़ते हैं। और लोगों का यहाँ का जो व्यवहार है वो ताज नगरी के साथ साथ लोगों को हमेशा प्यार और दिल में रखने का भी काम करता है। और जो देश दुनिया के जो लोग आते हैं उनको हमेशा यहाँ के लोग मान सम्मान देने का भी काम करते हैं। जी शिशुपाल जी, लेकिन इसके अलावा अगर आगरा के इतिहास की तो आप बात ही कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो समस्या की है। समस्या आपको कहाँ नजर आती है? अगर कार्य की बात की जाए तो कितना कार्य आपको आगरा में नजर आता है? देखिए, आगरा के विकास की बात की जाए तो आगरा में ऐसी बात नहीं है। आज से जो करीबन 20 साल पहले था वो आज बहुत बदलाव है। आगरा के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छे अच्छे पार्क बने हैं और शिक्षा के इंस्टीट्यूट भी बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगरा बहुत आगे है और शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के भी क्षेत्र में बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भी है। और बाकी की सारी चीजों में देखी जाए तो आगरा बहुत पहले से आगे है और सारी चीजों में लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा है। ठीक है शिशुपाल जी, अब जिला पंचायत सदस्य अशोक रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्योंकि अब ग्रामीणों की, अगर ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या विकास की आती है, कार्य की आती है।
अगर बात की जाए जिले स्तर पर तो किस तरीके से और क्या समस्याएं आपको उभरती हुई नजर आती हैं? दूसरा ये है कि हर एक व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ की अगर बात की जाए और अगर ग्रामीण अंचल की कार्य की बात की जाए, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो सड़क की बात की जाए, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? कितनी समस्या और कितना कार्य आपको नजर आता है? इकबाल जी, यहाँ पहले जो आज से 5 साल पहले जो क्षेत्र में समस्याएं थी, उनमें काफी सुधार आया है। रोड बहुत खराब थे, रोड बहुत अच्छे बने हैं। गलियां खरंजे खराब थे और गलियां खरंजे बने हैं। और शिक्षा में भी बड़ा बदलाव आया है। और अध्यापक टाइम से जाने लगते हैं स्कूलों में, पहले टाइम से नहीं जाते थे। जो गुंडागर्दी थी वो सारी गुंडागर्दी खत्म होने के कगार पे ही है। जितने गुंडे जमीनों पे कब्जा करते थे, बैंक से पैसा लेकर के आदमी जा रहा है और पीछे से ही उसे गोली मार करके और थैला छिना के ले जाते थे। पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं जानता हूँ कि ग्रामीण में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं सरकार ने और पहले से बहुत बहुत बदला। शिशुपाल धाकरे जी, आपको लगता है कि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो बेहतर कार्य किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में? और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या लगता है आपको कितनी ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है? कहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपको नज़र आती है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि पहले जो 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उससे पहले तमाम समस्याएं थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है पूरे देश के अंदर, तो आज हमें पूरे विश्व के पटल पर हमें मान सम्मान और हर क्षेत्र में मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा अपने लोगों के साथ मिलजुल कर इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भी करने का काम करते हैं। क्योंकि इस लोकतंत्र में यदि किसी की द्वारा सरकार बन रही है तो लोगों ने उस सरकार पर विश्वास करने का भी काम किया है, तभी वो द्वारा सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो तभी बनी है। क्योंकि उससे पहले जो मैं एक चीज विशेष करके जो सरकारों के बारे में बताऊं कि पहले जो स्टेट में सरकारें बनती थी तो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो एक विशेष समुदाय के लोगों को लाभ देने का काम किया जाता था। और लेकिन आज 2012-14 के बाद में और जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी योगी जी की, उसके बाद में 2022 में बनी है, तो आप खुद भी देख रही हो इतना परिवर्तन है। चाहे क्राइम को लेकर देख लीजिए, आज गुंडे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और पहले लोग जो विकास की बात करते थे वो विकास नहीं होता था। गुंडे लोग क्या करते थे, वो जमीनें घेरने का काम करते थे, वो स्वयं का विकास करते थे और दूसरों का विनाश करने का काम करते थे। लेकिन आज हर समाज, ठीक है शिशुपाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। नगर पालिका सभासद राहुल कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, एक बार चर्चा में उनको भी शामिल कर लेते हैं। राहुल जी, क्योंकि ग्रामीण अंचल की समस्या के अलावा क्योंकि नगरीय समस्या भी बहुत है, तमाम समस्या को आप कैसे देख रहे हैं और क्या सबसे बड़ी परेशानी आपको नजर आती है? लेकिन अगर उससे भी अलग अगर हम समाधान की बात करते हैं तो वो आपको क्या नजर आता है? कितना कार्य नगरों में किया जा रहा है? और दूसरा ये है कि समस्या सबसे बड़ी क्या है जो कि विकास में रोड़ा पड़ रही है? जी मैम, विकास में कोई रोड़ा नहीं पड़ रहा है। आज की पीरियड में जो पहले समस्या थी, पहले की तुलना में आज देखा जाए तो आज 100% विकास हो रहा है। पहले जमीन पे विकास नहीं उतरता था, पहले जेबों में विकास जाता था। आज जो क्या है कि कल्याणकारी योजना है, तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के माध्यम से जो योजना चलाई जा रही है वो सारी की सारी हम लोगों के जरिए और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जमीन स्तर पर उतार देते हैं और एक भी वंचित नहीं छोड़ते हैं अपने नगर क्षेत्र में। जैसे आवास है, राशन है, और भी कार्य हैं, स्वास्थ्य विभाग है, कोई भी कार्य अगर कोई भी समस्या आती है तो हम लोग तत्काल खड़े रहते हैं और हर समस्या का समाधान होता है। पहले पुलिस नहीं जाती थी, पहले लोड भरती थी पुलिस, आज बढ़िया काम कर रही है पुलिस, तत्काल पहुंचती है पुलिस। माननीय जी योगी जी के कार्यकाल में इतना बढ़िया कार्यकाल हो रहा है कि गुंडे किसी के मकान को नहीं हड़प सकते। नहीं, जो जनता की परेशानी है, जो जनता की समस्या है, उसको किस तरीके से दूर किया जा रहा है? फिर चाहे हम सड़क की बात कर लें या फिर गंदगी का जो अंबार लगा रहता है, उस समस्या से कैसे निजात लोगों को दिलाई जा रही है? उस पर क्या काम किया जा रहा है? जी मैम, घर घर डस्टबिन लगवा दिए हैं। माननीय योगी जी ने पहले ही सफाई अभियान के नाम से एक कार्यक्रम रखा था। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य जो का है नगर रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो हम लोगों ने नगर पालिका से
और डस्टबिन मुहैया करा करके घर घर में रखवा दिए हैं। तो स्वास्थ्य तो सफाई तो बढ़िया चल रही है यहाँ पर। ठीक है शिशुपाल जी, क्योंकि देशी विदेशी सैलानी आगरा पहुंचते हैं, वह ताज तो कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि वह ताज तो कहते हैं लेकिन वह आगरा नहीं कहते हैं? क्योंकि समस्या इतनी ज़्यादा है, आखिर कौन सी वो परेशानी है, आखिर कौन सी वो वजह आपको नज़र आती है कि आगरा मुख्य केंद्र में नहीं आ पाता है? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ लोगों के अलावा अधिकांश मात्रा में लोग जो भी पर्यटक आते हैं वो आगरा की भी तारीफ करते हैं और आगरा और ताजमहल को बात ताज भी कहते हैं। लेकिन एक चीज तो आपको देखने को मिलेगा कि आगरा के अंदर पहले की अपेक्षा बहुत साफ सफाई है और आज आगरा के अंदर लोग, हर समाज का लोग खुशहाल है और स्वस्थ भी है और जो विदेशी आते हैं उनको सेवाएं देने का और उनके साथ बहुत अच्छा भेदभाव करने के साथ काम करते हैं और उनके साथ प्यारपन से रहने का भी काम करते हैं। ठीक है अशोक रावत जी, अब शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जा रहा है? व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लोगों को क्या व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है? किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और क्या काम आपको नजर आता है कि होना बाकी है, जिस पर सबसे ज्यादा अमल करने की जरूरत आपको लगती है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे योगी जी की सरकार, योगी जी ने इस तरीके से काम किया है कि अध्यापक जितने भी हैं पहले टाइम से नहीं पहुंचते थे, वो अब टाइम से ऐसे पहुंचने लग गए हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से टाइम से जाना, टाइम से आना, पढ़ाना। पहले पढ़ाई भी नहीं होती थी, अब बहुत अच्छी पढ़ाई होने लग गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है हमारा प्रदेश और पहले से काफी सुधार है और जो कोई छोटी मोटी कमियां हैं और दूर होंगी, ऐसी बात नहीं है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, अब राहुल जी तक आवाज पहुंच पा रही हो? राहुल जी आप तक मेरी? जी राहुल जी देखिए, क्योंकि आगरा का जब जिक्र होता है तो पेठे का भी जिक्र जरूर होता है, मशहूर है पेठा वहां का, लेकिन अपना आगरा का पेठा बहुत मशहूर है जी, लेकिन समस्याएं उसमें भी आती है। जिस तरीके से पेठे को बनाने में अब गंदगी की जैसे बात की जाए तो पेठा जब बनता है तो तमाम नालियों में जिस तरीके से पानी बहता है वो लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं और गंदगी की बहुत बड़ी समस्या लोगों की होती है। तो उस पर किस तरीके से अमल करने की ज़रूरत है कि सभी परेशानी दूर हो जाए लोगों की, और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर कितना कार्य करने की ज़रूरत है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उद्योग में भी परेशानी आती है। जी जी मैम, पहले जो क्या है कि पहले समस्या थी, अब इतनी समस्या नहीं है, 5% समस्या है, वो भी हल हो जाएंगी। पहले जो क्या गंदगी होती थी, आज इतनी गंदगी नहीं है, क्योंकि नगर निगम ने उनको नोटिस दिए हैं और कार्य भी सुधारे हैं पहले से। ऐसा नहीं है कि पहले की तुलना में आज ही है, अब तो बहुत साफ सफाई रह रही है। नहीं, एक अगर उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो अगर चमड़े की बात कर ली जाए तो चमड़ा उद्यम लगातार विस्तार ले रहा है, लेकिन ऐसे में चमड़ा उद्यम की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। इस उद्योग को गुणवत्ता के आधार पर हम कैसे देखें, कैसे गुणवत्ता के आधार पर इसको विकसित किया जा सकता है, इस पर क्या आपको कार्य करने की जरूरत नजर आती है? जी देखिए, पहले जो क्या है कि चमड़े का कार्य होता था, आज की तुलना में पहले जो क्या टम्बा लग जाते थे रोडों पे, आज जो क्या है कि सफाई के तौर से अंदर कारखाने खुले हुए हैं और उसके माध्यम से कार्य होता है। तो एक तो गंदगी खत्म होती है, दूसरी बात प्रदूषण भी खत्म होता है, क्योंकि पहले रोड पे लगाते थे, टम्बा लगाते थे, कोई व्यक्ति आता था, आंच लगा जाता था, प्रदूषण फैलता था। आज वो भी जो क्या सक्षम है, आज वो भी उस पर भी अमल हो रहा है। ठीक है शिशुपाल ठाकरे जी, क्योंकि उद्योग की बात हम कर रहे हैं, उद्योग में क्योंकि अब निवेश की ही बात सबसे पहले कर ली जाए तो निवेश में आपको संभावनाएं कैसी नजर आती हैं? क्या काम करने की जरूरत है जिससे निवेश की संभावना में अब 4 चांद लग जाए, निवेश की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाए? पहले की अपेक्षा में तो बहुत ही बेहतर तरीके से चमड़े के जो उत्पादन से जूते बनते थे
आज विश्व पटल पर छाए हुए हैं। और यहाँ से ये नहीं है कि चमड़े का जो काम चलता है जिससे कि जूते बनते हैं, तो इससे क्या है बहुत से परिवारों को रोजगार भी मिलता है और आगे इसको जिस तरीके से चल रहा है इसे और बेहतर करने के लिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि जिससे लेके इसमें निवेश भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी प्राप्त नहीं, हो। उद्योग को अगर बढ़ावा देना है आगरा में, अगर उद्योग को बढ़ावा देना है तो कौन-कौन सी बुनियादी बातें आपको समझ में आती है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, जमीनी स्तर पे तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस काम को करने वाले लोग हैं वो इसमें पहले की अपेक्षा बहुत सुधार करने का काम किया है, जिससे लेके जो इसकी गुणवत्ता है उन पर भी विशेष करके ध्यान दे रहे हैं वो लोग। और बीच में कोरोना काल के कारण कुछ प्रभावित होने की चीज रही है। यदि कोरोना काल नहीं होता तो इसमें लोगों को और निवेश करने का बहुत अच्छा मौका मिलता, लेकिन कोरोना से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। अशोक रावत जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? तो अशोक रावत जी, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। फंड भी आता है लेकिन शिकायत लगातार लोगों की रहती है कि जस की तस हमारी समस्या बरकरार है। तो उस स्तर की अगर हम बात करें तो कैसे योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, कैसे उस पर काम किया जा रहा है और क्या उसके लिए प्लानिंग की जा रही है? जनता के पास सारी योजनाएं सीधे सीधे आती, जो बीच में पहले सरकारों में बिचौलिए होते थे वो सारे बिचौलिए आज खत्म हो चुके हैं। सीधे खाते के द्वारा पैसा पहुंचना, अनाज तो सीधे गरीब जनता के पास पहुंचना, और जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो योजनाएं भेजी जा रही है वो सीधे जनता के पास। अब कोई बिचौलिया नहीं रहा है, न कोई बीच का कोई काम। नहीं, लेकिन अब लगातार लोगों की शिकायतें तो आती हैं कि अब सड़क की परेशानी है और सबसे बड़ी बात तो है कि नाली खरंजे की परेशानी है। जी, सड़कों पे भी काम चल रहा है और योगी जी ने हमारी जिला पंचायत है उसको ये निर्देश दे दिया है कि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सड़क खरंजा मतलब रह नहीं जाए, सारा सब काम होने। तो जिला पंचायत ने अभी 8 महीने हुए हमारी जिला पंचायत को उतना काम करा दिया ग्रामीण क्षेत्र में कि जनता ये महसूस करने लगी है कि हो सकता है 5 साल में या कोई काम ही नहीं बचेगा। बहुत सारे काम कर रही है जिला। जैसे आपने कौन से काम कराए हैं? क्योंकि जैसे अब ये मानो खेरागढ़ से कचपुरा रोड है हमारे यहाँ, मेरे 30 नंबर वार्ड में। अब पिछली सरकारों ने वहां पे इतनी जनता परेशान कि वहां सड़कों में पानी भरा हुआ था, आज वहां पे खरंजा होकर तैयार हुआ है। एक कागारोल में कुशवा बस्ती में खरंजा बन के तैयार हुआ है, जो आज तक 10 साल से कोई खरंजा नहीं बना। एक गांव बसामपुर में वहां पे खरंजा बन के तैयार हुआ है। एक पहाड़ी से और बिधौरी तक टावर रोड बन के तैयार कराई है मेरे क्षेत्र में। ये केवल मेरे क्षेत्र में किया, अभी 8 महीने 7 महीने हुए जिला पंचायत। और जिला पंचायत बहुत सारे काम करा रही, सब योगी जी की देन है। ठीक है राहुल कुशवाहा जी, क्योंकि ग्रामीणों की अब जिस तरीके से अशोक जी कह रहे हैं कि तमाम काम तो वो गिना रहे हैं लगातार, लेकिन अगर नगरीय समस्या की बात की जाए तो नगरीय समस्या को किस तरीके से निपटाया जा रहा है? अभी हाल फिलहाल नगरीय समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी ज्यादा समस्या आपको नजर आती है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत लग रही हो, जिसके लिए प्लानिंग भी की जा रही हो? नगर में यानी नई जो बस्तियां बसती हैं, नई बस्तियां हैं जो नए माननीय मोदी जी और योगी जी के तहत जो आवास योजना चली है। 2014 से पहले कुछ लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, आज उनको आवास मुहैया हुआ है तो उनके तहत जो नई बस्ती बसी हुई है उनमें भी खरंजे नाली की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है और उनको भी अगले 1 महीने के बाद जो आचार संहिता के बाद में और काम स्टार्ट हो जाएंगे। और पहले जो क्या है कोई भी योजना जो क्या है सरकार के सीधे किसी व्यक्ति को नहीं मिलती थी। आज जो क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करके और खाते से लिंक करके आधार कार्ड के जरिए से उनके सीधे खाते में पैसा जाता है। 1 रुपए भी अगर सरकार देती है
किसी लाभार्थी को तो 1 रुपए उसकी जेब में जाता है, उसके अकाउंट में जाता है, ना किसी बिचौलियों को 90 पैसे देने हैं ना 10 पैसे देने हैं। ठीक है शिशुपाल धाकरे जी, क्योंकि आगरा में हम उद्योगों की बात कर रहे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्योगों के अलावा आगरा को श्रमिकों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि श्रमिकों की समस्या भी तमाम रहती है। श्रमिकों को मजबूत करने के लिए, उनके हालात को सुधारने के लिए क्या कार्य करने की जरूरत आपको नजर आती है? किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको दिखती है? देखिए, सरकार के माध्यम से जो भी श्रमिक हैं उनको पूरी योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। और आज के समय में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो विशेष करके श्रमिकों के लिए और जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष करके आवासों की योजना और तमाम योजनाओं से उनको लाभान्वित करने के लिए किया जा रहा है काम कि वो भी कम से कम इस स्तर से ऊपर तक। जी एक बार फिर से रुक करते हैं अशोक जी का। अशोक रावत जी, क्योंकि अब समस्या की हम बात कर रहे हैं, दिक्कतों की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विकास को किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या प्लानिंग विकास को लेकर की जा रही है जिससे लोगों की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सके? अब हमारे यहाँ प्लानिंग चल रही है, पानी की समस्या है हमारे, तो जिला पंचायत हमारी जो है पानी की समस्या को खत्म करने के लिए टंकी समरसेबल वो लगवाने जा रही है। अब आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये पानी की समस्या को दूर करने के लिए जिला पंचायत इसे भरपूर प्रयास कर रही है। अब फिर उसके बाद लाइटों का काम चलेगा हमारे यहाँ क्षेत्र में। बाकी के जो कोई खरंजे वगैरह बाकी रह रहे हैं उनका भी काम चलेगा। तो धीमे धीमे सब व्यवस्थाएं बनेंगी, चलेगा काम। आचार संहिता की वजह से थोड़ा सा रुकावट हुई है और पानी की ज्यादा समस्या हमारे यहाँ, तो पानी की समस्या के लिए जिला पंचायत ने कमर कस दी है कि हम पानी की समस्या को क्षेत्र में दूर करके ही रहें। राहुल जी, तीन विषय, 3 बिंदु, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसको लेकर नगरीय स्तर पर क्या कार्य किया जा रहा है? नगरीय स्तर में तो बढ़िया काम चल रहा है। शिक्षा में पहले जो क्या है कि कॉलेजों में टीचर मास्टर आते नहीं थे और हाजिरी चढ़ जाती थी उनके नेताओं के कारण। और आज जो क्या है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो क्या है कि उनकी जांच और एक भी शिकायत किसी गांव वाले ने, नगर वाले ने कर दी तो उसकी तत्काल ही टीम गठित होकर के उनके विषयों पर चर्चा होकर के और उनकी छापामारी होती है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है कॉलेजों में। तो उनको आज डर है सभी को कि बिल्डोजर बाबा आ गए हैं और वो अपने स्तर से काम करेंगे, कहीं हमारी रोजी रोटी नहीं छिन जाए। जी ठीक है शिशुपाल जी, चमड़े का उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा किस तरीके से दिया जा सकता है? इसके लिए तो एक ही चीज है कि जो यहाँ के जो उद्योगपति हैं आगरा के और जो विशेष करके इन चीजों का काम करते हैं, जिनका व्यापार है, तो ये लोगों को कम से कम इतना करें कि जितने भी लोग विदेशी आते हैं और उनके माध्यम से अपने जगह जगह पर होल्डिंग वगैरह उनको प्रचार प्रसार करने का काम करें, जिससे लेके हमारी जो आगरा की फेमस चीजें उनका देश दुनिया में लेके प्रचार हो और बाकी का लेके यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से अपने मानकों के अनुसार काम कराने का भी काम करते हैं। चाहे आगरे का पेंटा हो, आगरे का पेंटा पूरे लेके विश्व के अंदर मिठास फैलाने का काम कर रहा है। और रही जूते की बात, तो जूते में भी एक से एक बेहतर आप आगरा क्षेत्र के जो कार करने वाले हैं, जो जूता बनाते हैं, वो ऐसी बेहतर क्वालिटियां देने का काम कर रहे हैं जिससे लोगों के दिल और दिमाग पर लोगों को लगता है कि हमें आगरा का जूता पहनना है और आगरा की ये सारी चीजों का हमें लेके क्या बहुत अच्छे तरीके से प्रसार। ठीक है अशोक जी, आगरा शहर में देखिए संगमरमर की गढ़ाई का काम प्राचीन समय से होता है, काफी समय से होता आया है, लेकिन ये अगर शिल्प कला रोजगार देने में भी सबसे ज्यादा सक्षम नजर आता है। हुनर वाले शिल्पकारों की अगर जीवन की बात की जाए तो बेहतर उनके जीवन को बनाने के प्रयास हुए हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी ये काम चल रहा है
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ इस महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं चालू की हैं कि महिलाएं एक टीम बना करके और इस पर काम कर रही हैं। तो महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और महिलाएं जो है इस तरीके के खिलौने और संगमरमर के सारे आइटम जो कुछ भी होते हैं वो सारे बना रही हैं, अपना रोजगार चला रही हैं और गृहस्थी को पाल रही हैं। ठीक है, तो समस्याएं तमाम हैं और लेकिन उन पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन तमाम समस्याएं ऐसी भी है जिन पर काम भी किया जाना बाकी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है, आगरा पेठे के लिए मशहूर है, आगरा की दाल मोठ मशहूर है, लेकिन इससे इतर अगर समस्याओं की बात की जाए तो समस्या का भी अंबार लगा हुआ है, जिस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ ही आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।